Yes, all the students of class 12th mathematics are most welcome in this online class. My name is Mr. उमादत्त शर्मा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर के बारे में एक तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि ये वाला चैप्टर जो है इसका मैथमेटिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होगा, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है। तो मैथमेटिक्स में जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो किस तरह से है, इस चीज़ को तुम ऐसे समझ सकते हो कि हमारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सारे के सारे चैप्टर हम ये कह सकते हैं कि इसी सिंगल चैप्टर से लिंक्ड हैं, इसलिए इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर ये चैप्टर हमारा ढंग से क्लियर हो जाता है तो हमारे दूसरे चैप्टर्स भी इस चैप्टर की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स अपने घर पर प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस इस चैप्टर पर होगी उतना, जैसा कि मैंने बताया है कि अगले चैप्टर्स जो हैं उसमें भी इसका यूज कंटिन्यू होता रहेगा। अभी चैप्टर नंबर हम 7 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका यूज 6 से लेकर 12th चैप्टर तक होगा। मीन्स ये मानो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इससे हमारा कवर हो रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शंस, इसमें हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले किसके? डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या फिर डेरिवेटिव का एक दूसरा नाम और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शंस। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न करने हैं। ये फॉर्मूले क्या हैं और इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करते हैं वो हम इस चैप्टर में ढंग से सीख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। इफ एफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन, अगर हम एक फंक्शन जो है उसे एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, इफ एफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव इज जनरली डिनोटेड बाय। अब एफ एक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है या फिर डेरिवेटिव का दूसरा नाम डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इट्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज जनरली डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंट इसको जो करते हैं वो हम करते हैं ddx ऑफ एफ एक्स। इसको बोलने का तरीका d अपॉन dx नहीं होता है। d अपॉन dx का मीनिंग तो डिवाइड हो जाता है, d डिवाइड बाई dx, लेकिन ये d डिवाइड बाई dx नहीं है। इसको हम अच्छा रहेगा d अपॉन dx बोलने के बजाय ddx ऑफ एफ एक्स बोलें। ddx ऑफ एफ एक्स का मीनिंग ये होगा कि एफ एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ऊपर वाले d को हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और नीचे जो dx लिखा है इसको हम मान सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू x इज ddx ऑफ एफ एक्स, और कैपिटल D ऑफ एफ एक्स से भी लिख सकते हैं, कैपिटल D ऑफ एफ एक्स, या फिर एफ डैश एक्स से भी लिख देते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव होता है फंक्शन का
उसका रिप्रेजेंटेशन बताया। और अब हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलों पर। स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में सबसे पहले फॉर्मूला आता है हमारा ddx ऑफ x रेज टू पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है? तो x की पावर n का डेरिवेटिव, ये पावर n तो पहले लिखो, इनटू x की पावर n माइनस वन। n माइनस वन मीन्स पावर वन लेस। इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ddx ऑफ x की पावर 5। अब ddx ऑफ x की पावर 5 इज x पावर n फॉर्म। x पावर 5 मीन्स x पावर n फॉर्म। ये वाला फॉर्मूला होगा इसमें अप्लाई। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले n लिखो और फिर x की पावर 1 लेस n माइनस वन मीन्स x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन पहले तो n मीन्स 5 और x की पावर 5 माइनस 1 4। वैसे सिंपली जो समझ में आ जाना चाहिए वो ये है कि पावर को पहले लिखो और पावर को 1 लेस कर दो। तो 5x की पावर 4 ddx ऑफ x पावर माइनस 3/2। अब ddx ऑफ x पावर माइनस 3/2 वही है x पावर n फॉर्म। x पावर n फॉर्म में पहले n लिखेंगे माइनस 3/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पहले n और फिर x की पावर 1 लेस। तो माइनस 3/2 पावर पहले इंटू x की पावर माइनस 3/2 माइनस 1, पावर को 1 लेस कर दिया गया है। तो ये हो गया है माइनस 3/2 और x की पावर, इसका माइनस 3/2 माइनस 1 जो है इसका 2 LCM ले लेंगे। 2 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? माइनस 3 माइनस 2 मीन्स माइनस 5/2। ये हो गया है हमारा ddx ऑफ x पावर माइनस 3/2। और लेते हैं ddx ऑफ अंडर रूट x। ddx ऑफ अंडर रूट x। अंडर रूट x का स्टूडेंट्स को याद होगा, अंडर रूट x का मीनिंग x रेज टू पावर हाफ, x की पावर हाफ होता है। तो ddx ऑफ x पावर हाफ। अब x पावर हाफ होते ही x की पावर n फॉर्म हो गई है ये, और x की पावर n फॉर्म में जो डिफरेंशिएशन होता है वो n एज इट इज हाफ इंटू x की पावर n माइनस 1 हाफ माइनस 1। पावर हाफ एज इट इज x की पावर n माइनस 1 हाफ माइनस 1। और अब इसे और आगे सॉल्व करें, हाफ x की पावर और हाफ माइनस 1 मीन्स माइनस हाफ, हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करो और इसको हम 1/2, हम देख रहे हैं 1/2 के बाद x की पावर माइनस हाफ है। अगर हम चाहें तो x की पावर माइनस हाफ को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये x की पावर माइनस हाफ नीचे अगर लिखेंगे तो x की पावर प्लस हाफ हो जाएगी, x की पावर हाफ। और अब याद होगा x की पावर हाफ मीन्स अंडर रूट x की पावर हाफ मीन्स अंडर रूट x। तो इसको हम 1/2 अंडर रूट x भी कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को
डायरेक्ट अपना याद करें, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, लास्ट फाइनल आंसर 1/2√x। डायरेक्ट याद कर लें, क्योंकि हम इसको जहां कहीं भी यूज करना होगा, कहीं भी अगर आएगा डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो उसका पूरा इस तरह से शो नहीं करेंगे, सीधा यूज करेंगे कि 1/2√x। इसके बाद और ले लेते हैं डी डी एक्स ऑफ 1/x, डी डी एक्स ऑफ 1/x। 1/x को याद होगा हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x की पावर -1, क्योंकि नीचे है x, नीचे x है मीन्स नीचे x की पावर 1 है, और अगर इसे ऊपर लिखेंगे तो x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ 1/x मीन्स x की पावर -1, और अब ये वापस x की पावर n फॉर्म है, और x की पावर n फॉर्म में हम क्या करते हैं, x की पावर n फॉर्म में डिफरेंशिएशन करने के लिए n पहले लिखते हैं, n मीन्स -1 इंटू x की पावर, जो पावर है उसमें और -1 मीन्स -1 ऑलरेडी है, और -1 इंटू x की पावर -2, और अब इसे -1 अपॉन में x² लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर ऊपर -2 है। अगर इसे नीचे लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से डी डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x²। डी डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन, x मीन्स x पावर 1, और x पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 x पावर 1-1, पावर को 1 लेस करना है, तो ये x मीन्स x पावर 1, तो 1 सामने आ गया, और x पावर 1-1, और इसे हम कह सकते हैं 1 इंटू एक्स पावर 0, 1 इंटू एक्स पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 इंटू 1 इज 1। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार हो गया है, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। तो ये हमारे सारे के सारे, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला था, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज n इंटू एक्स पावर n-1। लेकिन अब उसके हमने एग्जाम्पल्स जो लिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर -3/2, लेकिन इन्हें डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में ही याद कर लें। डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज 1/2√x, डी डी एक्स ऑफ 1/x ये रहा -1/x²। इनको डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में याद करना है, हर जगह पर हम ऐसे शो नहीं करेंगे कि कैसे आ रहा है -1/x², सीधा लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स ये रहा 1। तो इस तरह से डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n का जो फॉर्मूला है उसको ठीक ढंग से मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। और इसके बाद आता है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n के बाद डी डी एक्स ऑफ e पावर x, डी डी एक्स ऑफ, अच्छा डी डी एक्स ऑफ x पावर n में x वेरिएबल क्वांटिटी है और n अनवेरिएबल क्वांटिटी है। x पावर n को हम क्या मान सकते हैं, वेरिएबल रेज टू पावर अनवेरिएबल। x वेरिएबल है और ऊपर पावर जो n दिखाई दे रही है वो अनवेरिएबल है, वेरिएबल रेज टू पावर अनवेरिएबल। जैसे कि x वेरिएबल, ऊपर पावर देख रहे हैं 5 अनवेरिएबल है, x वेरिएबल ऊपर पावर -3/2 अनवेरिएबल है। सभी जगह इन जो ऊपर x पावर n में
पूरा का पूरा समझाया है, उसमें वेरिएबल पावर अनवेरिएबल था, लेकिन ddx ऑफ e पावर x ये बदल गया है, e पावर x, e अनवेरिएबल, x वेरिएबल। ddx ऑफ e पावर x इज अगेन e पावर x। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया है। थर्ड, ddx ऑफ a पावर x इनटू log a बेस e। a पावर x का जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहें या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहें, तो a पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट a पावर x इंटू log a बेस e। यहाँ एक बात समझने की है, e पावर x और a पावर x दोनों एक जैसे ही हैं। e पावर x में e अनवेरिएबल और पावर x वेरिएबल है, उसी तरह से a पावर x में a अनवेरिएबल, पावर x वेरिएबल है। तो a अनवेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दोनों ही अनवेरिएबल की पावर वेरिएबल हैं, लेकिन फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि e की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है। e की जिस तरह से पाई होता है, पाई एक रेशनल नंबर है, याद है तुम्हें कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 या फिर 3.14। उसी तरह से e की वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स है, अप्रॉक्सीमेट 2.71, लेकिन a की वैल्यू फिक्स नहीं है, a की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ यहाँ पर 7⁻x, तो 7⁻x को हम e पावर x में नहीं मान सकते। e पावर x में तो e की वैल्यू ऑलवेज फिक्स, e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.71, तो e की वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है, जबकि a की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो e पावर x और a पावर x में ये डिफरेंस था। इसके एग्जाम्पल्स, ddx ऑफ 7⁻x, तो a⁻ x होगा ये 7⁻x, a⁻x 7⁻x इंटू log 7 बेस e, log 7 बेस e। ddx ऑफ 2/5⁻x, ddx ऑफ 2/5⁻x वही हो गया है ddx ऑफ a⁻x। ये e⁻x नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया है e बिल्कुल फिक्स है, e एक इरेशनल नंबर है पाई की तरह से, जो कि फिक्स है। a की वैल्यू मैंने ऊपर तुम्हें बता दी है, जैसे पाई की वैल्यू अप्रॉक्स 3.14 होती है, इसी तरह e की वैल्यू अप्रॉक्स 2.71 होती है। तो यहाँ ये जो हम देख रहे हैं ddx ऑफ 2/5 मीन्स a पावर x फॉर्म है, और a पावर x का ये रहा, a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a पावर x इंटू log a बेस e। तो इसको हम कहेंगे 2/5⁻x इंटू log 2/5 बेस e। ये हमारा डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद आता है ddx ऑफ log x, ddx ऑफ log x बेस e। ddx ऑफ log x इज 1/x, ddx ऑफ log x इज 1/x। सीधा याद कर लेंगे, log x मीन्स log x का बेस e है यहाँ,
बेस ई है तब ये इसका डेरिवेटिव 1/x होगा। अगर बेस ई के अलावा कुछ और हो तो फिर ये नहीं होगा डिफरेंशिएशन। जब बेस अलग अलग आएगा तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे अभी एक्सरसाइज में आगे, तब वहाँ पर समझा देंगे। तो आज का जो है, वैसे ये जो फॉर्मूले हैं 4 फॉर्मूले, इनको मैंने ढंग से डिस्कस कर दिया है तुमको, इनको ढंग से लर्न करें। आज की क्लास को मैं यहीं फिनिश करूँगा, लेकिन अगली क्लास लेने से पहले तुम्हें जो मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट होमवर्क देना चाहा है वो ये है कि ये फॉर्मूले ठीक ढंग से लर्न करें और अपनी होमवर्क नोटबुक में भी नोट करें। ज़रूरी है ये काम। अगर ये फॉर्मूले हमने ठीक ढंग से लर्न नहीं किए तो याद रखना ये सारे के सारे चैप्टर्स खराब हो जाएंगे, और इतने सारे चैप्टर्स खराब होने का मतलब बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूले ठीक ढंग से हर हाल में लर्न किए जाएं, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम वापस यही फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फॉर्मूले वापस बताएंगे और उन्हें तुम्हें याद करना होगा। उसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।